मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बेरोजगार संघ से अध्यक्ष दिनेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार बेरोजगारों की आवाज उठाते रहे, मुखर तरीके से अपनी बात जनता तक पहुंचाते रहे। दीपक जी से चूंकि मैं सरकार का पक्ष लूंगा, एक बार दिनेश जी से भी जानकारी ले लेता हूं कि वो भी कोई सवाल अगर पूछना चाहें। दिनेश जी, आपसे जानना चाहता हूं, सरकार की इस सकारात्मक कोशिश को लेकर के इतनी आशंकाएं क्यों हैं? हम सुन रहे थे, आप कह रहे थे आप इसे चुनावों से जोड़ रहे थे, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? उसकी वजह है कि पिछले 6 महीने से 8 महीने से एक ही चीज गाई जा रही थी। हम 1 लाख पदों पे भर्ती इस साल करने वाले हैं, इस साल करने वाले हैं। और जब आज इन्होंने सर्कुलर जारी किया तो पूरा का पूरा 3 से 4 साल का पूरा बना दिया, प्लान बना दिया। तो फिर 1 लाख पदों की भर्ती कहां हुई? ये तो एक प्रकार से छल हुआ। छल इसलिए हुआ क्योंकि जो पदों की संख्या है समथिंग 3 लाख से ज्यादा पदों पर खाली है, क्योंकि 3 जो हमारे रजिस्टर होते हैं, जो हमारे काडर होते हैं, जिला काडर की कोई बात नहीं है, संभाग काडर की कोई बात नहीं है, बात सिर्फ स्टेट काडर की जा रही, वो भी स्पेस स्पष्टता नहीं है। क्योंकि जब तक आपके पास नियम स्पष्ट नहीं है तब तक खेल खेला ही नहीं जा सकता। आपको भर्ती कराने वाली एजेंसी जो है एडुकेट की फ्रॉड कंपनी को ले रखी है, उसकी कई बार हम कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन उसको हमने उसके साथ कॉन्टेक्ट तोड़ा नहीं है। और अभी पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया है, 4 दिन पहले आया है। महिलाओं का सम्मान करने वाली सरकार से मैं और जो हमारे सरकार के आज जो भी बैठे हैं हमारे, मैं आपसे आग्रह करूंगा, इनके साथ न्याय कीजिए। 67.56 कट ऑफ गई है और 78 मार्क्स लाने वाली लड़की का नहीं हुआ, उसको फिजिकल के नहीं बुलाया गया। ये रही फाइल, 150 लड़कियों की फाइल है जो मेरे पास पड़ी हुई है। और ये सारी कंप्लेन जो कि हमने PHQ आज माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सबको भी देके आए हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ऐसा क्यों हुआ इन महिलाओं के साथ कि जो कट ऑफ के ऊपर होने के बावजूद भी कट ऑफ में नहीं बुलाया गया और ये कह दिया गया कि हमारे पास महिलाएं थी नहीं। ऐसे नियम क्यों बनाते हैं? और अगर ऐसे नियम बना करके भर्ती करेंगे तो वो भर्तियां कभी सफल नहीं होंगी। इसलिए हमें सरकार की इस मंशा पर संदेह है, जो कि आसानी से इसको सुलझाया जा सकता है, उसको घुमा घुमा करके फंसाया जा रहा है। दिनेश जी, जरा आरक्षण को लेकर के भी आपको कोई संदेह है क्या? क्या उसको लेकर के इस नोटिफिकेशन में, इस आदेश में कोई क्लियरिटी है या नहीं? नहीं, कोई क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि जब तक माननीय न्यायालय की तरफ से 14% का स्टे लगा हुआ है, उस पे लगा रहेगा। अगर 27% पे देने का प्रयास करेंगे, वो भर्ती सुनिश्चित तौर पर अटकेगी। संवैधानिक संस्था धारित करने वाला जब MPPSC इस बात को स्वीकार करता है तो ये व्यापम क्यों नहीं स्वीकार किया? इन्होंने अभी पुलिस काउंसिल रिजल्ट जारी किया, 27% पे जारी किया है, बहुत सारे प्रभावित हुए हैं बच्चे। और जब तक आरक्षण का मुद्दा सही तरीके से आप अपनी पैरवी नहीं करते हैं, तब तक आप सही नहीं समाधान कर पाते हैं। जबकि आधी रात को कोर्ट खोला जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवालों को लेकर के दीपक जी आपके पास